हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट की श्रृंखला में। मॉक टेस्ट की श्रृंखला चल रही है काफी दिनों से स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे, साथ ही साथ स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ हर जगह। और एक माहौल बना हुआ है एग्जाम का, जो कि एग्जाम एकदम सर पे है भाई, इंतजार कर रहा है हमारा। तो क्या फेस्टिवल, कैसा फेस्टिवल, तैयारी के लिए कैसा फेस्टिवल, जब हम आपके लिए दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं, दिन रात एक करके आपकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं, तो वही काम तो आपको भी करना पड़ेगा। और आपने अब तक क्या पढ़ा, क्या खोया, क्या पाया, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना टेस्ट देते हैं, कितना लाइव टेस्ट आप देते हैं, जाइए स्टडी 91 के प्ले स्टोर में अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करिए सबसे पहले। क्यों? अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं है तो भी अगर मैथ है तो चेक तो करो, कहीं से भी किसी भी टीचर से मैथ पढ़ा, चेक तो करो कि क्या आप, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? एसएससी। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको एसएससी लेवल के ही मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो लेकिन लेवल थोड़ा सा बिलो है, लेकिन कोई बात नहीं, आप चेक तो करो कि आप सही करते हो कि नहीं। लाइव टेस्ट की सुविधा है पूरे स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे। आपको ऑल ओवर रैंकिंग पता चलेगी कि आपने कितना नंबर सही किया, कितना नंबर गलत किया। पूरा टेस्ट चल रहा है भाई, इंतजार किस बात की है, जाओ जल्दी, है ना। और अभी के लिए कहीं मत जाना है, अभी के लिए मेरी क्लास का एंजॉय लेना है आपको। और क्लास को एंजॉय करने से पहले सबसे पहले आप मेरी क्लास को फटाफट शेयर कर दो, फटाफट लाइक कर दो, हर जगह बता दो कि क्लास आ गई शुभम सर की, बहुत ही शानदार सी है, मजा आएगा। मैथ्स का सेगमेंट है आप सभी के लिए। आपकी वर्दी जिद है हमारी, ये तरक्की, ये टैगलाइन था इस बैच की शुरुआत से लेकर अब तक। और बहुत ही मेहनत करके, बहुत निष्ठा और बहुत ईमानदारी से स्टडी 91 की पूरी टीम, जिन बच्चों ने भी हमारे साथ एडमिशन लिया था, उनके लिए पूरा दिलो जान लगा के हमने पढ़ाया है। और वो भी उसी तरह से, पूरी तरह से दिलो जान लगा के पढ़े हैं। तो देखना, अभी तो एग्जाम तो होने दो। चेहरे पे अगर मुस्कान रही तो समझना कि कुछ अच्छा हुआ है। और चेहरे पे मुस्कान तब होगी जब क्वेश्चन आपके फंसेंगे एग्जाम में, जब आपको लगेगा कि ऐसा सर ने पढ़ाया है और ऐसा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो मिलते रहेंगे हम, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल के लिए मॉक टेस्ट की श्रृंखला है, इसमें बहुत मजा आएगा आप सभी को। तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, जितने लोग देख रहे हो फटाफट कर दो, ये काम सबसे पहले कर दिया करो। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड अगर करोगे तो आपको इसमें फायदा क्या होगा? आप सभी सब्जेक्ट का फ्री में ब्लॉग पढ़ सकते हो, आप सभी सब्जेक्ट का फ्री में टेस्ट दे सकते हो, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट देख सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट देख सकते हो। मान लो तुम्हारा परसेंटेज कमजोर है, जाओ परसेंटेज खोल लो, उसमें टेस्ट दो, बहुत सारे क्वेश्चन है। मान लो तुम्हारा एसआईसीआई कमजोर है, जाओ एसआईसीआई खोल दो, पढ़ो, उसमें बहुत सारे टेस्ट है। मान लो तुम्हारा टाइम एंड वर्क कमजोर है, जाओ टाइम एंड वर्क खोलो। मान लो तुम्हारा हिस्ट्री का कोई टॉपिक कमजोर है, जाओ उसमें टेस्ट दो। हर जगह टेस्ट की, सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट है, यही तो फायदा हमारे चैनल का, ठीक है ना। उसके साथ अगर आप किसी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट देना चाहते हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी का टेस्ट देना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के लिए टेस्ट है। आप यूपी पीसीएस का टेस्ट देना चाहते हैं, वहां के लिए टेस्ट है। हर जगह के लिए टेस्ट ही टेस्ट है, जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में, पैसा नहीं लगना है। चाहे वेबसाइट विजिट करो, चाहे स्टडी 91 के एप्लीकेशन विजिट करो। चलो फिलहाल के लिए सवाल हैं आपके सामने, ढेर सारे सवाल हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके। 5 वर्ष के लिए निश्चित दर पर एक राशि पर साधारण ब्याज 7500 रुपया, 7 वर्ष के लिए 8500 रुपया प्रतिवर्ष ब्याज की दर। देखो फिर से अच्छा सवाल है ये। पता है क्या हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये इतने सारे मच्छर घूम रहे ना कि इनको मैं पकड़ के ऐसे इंजेक्शन लगा दूंगा। चलो देखो, ये पी रुपया आपका प्रिंसिपल है, कह रहा है 5 वर्ष बाद 7500 रुपया है, 7 वर्ष बाद, लेकिन यहां से 2 ही हुआ। अच्छा, यहां से ना 7 साल है, यहां से कितना हुआ? 2 ही साल हुआ, जो कि 8500 रुपया है, यानी 2 साल का एसआई है। ये क्या है? 2 ईयर का एसआई है। कितना आया? 1000। कैसे 1000? 8500 में से 7500 घटा दिया, तो 1 साल का बताओ, 500 रुपया। प्रिंसिपल चाहिए आपको, ये 5 साल बाद था, तो 5 साल पीछे चले आओ। 1 साल का 5 है, देखो 1 साल का 500 रुपया, तो 5 साल का 500 गुणे 5, 2500। 2500 माइनस कर दो इसमें से, 2500 माइनस करोगे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 5000 रुपया। 5000 रुपया आपका प्रिंसिपल आ गया है। क्या आ गया है? प्रिंसिपल आ गया है। आपसे क्या पूछा था? ब्याज की दर, रेट आपसे पूछा था। रेट बराबर कितने का रेट लग रहा है 1 साल में? 500 का रेट लग रहा है, तो 500 बटे में किस पे? 5000 पे लग रहा है, तो बटे में 5000 गुणे में 100। 2 0 से 2 0, 0 से 0, यानी 10%। 10% का रेट लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 10% का रेट लग जाएगा भैया इस पे। त्रिज्या r यूनिट वाले 2 वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उसमें से प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, उनके उभयनिष्ठ जीवा। बहुत ही आसान सवाल है यार। 2 सर्कल हैं इस तरह से,
एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। आपसे कहा है जो उसमें उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई बतानी है। ये उभयनिष्ठ जीवा की मान, इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, तो इस जीवा की लंबाई जो होती है √3 × r होती है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आना नहीं चाहिए था, आ गया है। दिल्ली पुलिस में ज्योमेट्री नहीं आता। चलो अगला देखो, 1260 रुपए में 26 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 26 वस्तु बेचने पर लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, जिसके बराबर हानि होती है वही आपका सीपी है। सीपी आपका 26 है और 8 की आपकी लॉस है। लॉस आपका कितने का है? 8 का है, ठीक है ना। इस तरह का सवाल कराया हूं, पढ़ाया हूं, ठीक है ना। 8 का लॉस है, बताओ लॉस परसेंट यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, फिर क्या समस्या है बताओ? एसपी कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा एसपी। और आपको दिया हुआ है कि 1260 रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जाता है? 1260 रुपए में। तो इसका मतलब जो खरीदने और बेचने का जो सेलिंग होगा वो सेम टू सेम होगा। बात समझ में ना? अगर लॉस को हटा दिया जाए तो हर वस्तु को उतने के भाव से बेचा जाएगा। मतलब कि अगर 1260 देखोगे तो 18 का कितना है? 1260 क्या गुना है बताओ जरा? 18 का क्या गुना है? 18 70 गुना है। 70 गुना है। इसका मतलब ये भी आपका 70 गुना ही होगा। तो इसका मतलब एक वस्तु की लागत मूल्य पूछा है, 70 आएगा आंसर। कितना आएगा भैया? 70। बहुत आसान सवाल है ये तो। निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? 3 4 5 हो सकती हैं, 7 24 25 हो सकती हैं, 20 21 29 हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकती। यही वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो 6 9 13 नहीं हो सकती। ये किसी भी समकोण त्रिभुज की पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनाती हैं। दो गाड़ियां एक्स और वाई क्रमशः जोधपुर से जयपुर तथा जयपुर से जोधपुर के लिए चलती हैं। वे एक दूसरे से सामने से गुजरने के बाद, मतलब एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुंचने में क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती हैं। एक्स गाड़ी की चाल इतनी है तो वाई गाड़ी की चाल क्या होगी? बहुत आसान सवाल है यार ये तो। S1/S2 का मैंने बताया था, इसके लिए क्या होता है? करड़ी में T2 / T1, यही वाला लेल लगेगा इसके लिए। यानी एक्स गाड़ी की चाल है 45, वाई गाड़ी की चाल आपसे पूछा है। दूसरी वाली समय कितनी है? 3 घंटा 20 मिनट है। 3 घंटा 20 मिनट को मिनट में बदलो, 6 × 18, 3 घंटा में 18 मिनट, 20 मिनट और है, यानी 200 मिनट डिवाइड बाई 4 घंटा 48 मिनट को मिनट में बदलो। 4 घंटा मतलब 6 चौको 24, 4 घंटा 48 मिनट का मतलब कितना हुआ? 4 घंटा 48 मिनट, 6 चौको 24 और 48 मिलकर कितना हुआ? 88, 288। किसी से काट दो, जिससे भी कटता हूं। 8 से काट दो तो ऊपर आएगा 25 और ये आएगा 36, यानी कि 45/y, 45/y बराबर ये आएगा 5/6। इसने काट दिया इसको 9 बार में, 5 9 45, 9 6 54। वाई का चाल कितना आ जाएगा? 54 kmph। लेकिन कब आएगा? जब आपको ये पता होगा, और ये पढ़ाया हूं मैं आपको हर जगह। जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं उनको ये सवाल आ जाएगा, उनके लिए सवाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज डी की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, कितना मीटर? 1 मीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल √3 बढ़ जाता है। तो इसका किसी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? √3/4a²। दूसरा वाला एरिया कितना हो जाएगा? √3/4। कह रहा है कि साइड को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये वाला एरिया। ये वाला जो एरिया है ज्यादा है इससे। कितना ज्यादा है? मतलब कि अगर आप A2 में से A1 को माइनस करोगे तो आएगा कितना? √3। दिल्ली पुलिस वाले याद करो, ऐसा 2 सवाल आपको कराया था आपके एग्जाम सेट में। जाके चेक करो पीडीएफ, सब त्रिभुज की पीडीएफ चेक करो जाके, भैया पढ़ाया था ये सवाल, ठीक है ना। तो यहां पे A2 का मान ये वाला रखो, √3/4 a+1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस में √3/4 a का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर में √3 दे रखा है। √3/4 इज द कॉमन, √3/4 कॉमन आ गया तो क्या बचा? a+1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, ना प्लस नहीं माइनस में a का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर में √3। अब यहां से देखो √3 से √3 कट गया, ये 4 उधर चला जाएगा। इसका ब्रैकेट खोलो,
ए स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 1 बराबर माइनस में ए स्क्वायर बराबर में 4 इधर आ गया तो 4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, 2a प्लस में 1 बराबर में 4, 2a बराबर में 4 ना 2a बराबर में 3, a बराबर 3/2, a का मान कितना आ जाएगा 3/2। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। समबाहु त्रिभुज D की एक भुजाओं को ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये समबाहु त्रिभुज है, D नहीं है। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके क्षेत्रफल में ये हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल है, बात समझ में आई? तो इसका आंसर 3/2 आ जाएगा। अगला देखो, एक कमीज की सूची बुद्ध इतनी है तो छूट प्रतिशत की दर बताओ। अरे यार, एमपी दिया हुआ है 270, एसपी दिया हुआ है 237.60, आपको बताना है कितने का डिस्काउंट हुआ है। अब ये सवाल मैं बताऊं, अच्छा लगेगा? बताओ ये सवाल मैं बताऊं अच्छा लगेगा? चलो बता देता हूं। अरे यार, 3 3 33 मतलब कि 32.60, 32.40 डिवाइड बाई 270 गुणे में 100, 0 से 0 खत्म क्योंकि 100 खत्म, 32 24, ये 100 का गुणा हो गया, 0 से 0 खत्म। काट दो जिससे भी कटता हो यार, काट पीट के आंसर ला दो ना। 27 से कम 27, 5 बचा, 27 दूनी के 14, 12% बचा। कितना बना? 12% इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। ए बी सी डी के बीच 7 6 3 5 है, ए बी सी और डी, 7 6, आवाज आ रही ना? हाँ, 3 और 5 है। बी सी से 270 अधिक है, बी सी से, ये बी जो है सी से कितना अधिक है? 3 के अनुपात में अधिक है, और इसी का मान 270 है। 1 का अनुपात कितना आ जाएगा? 30 है, 90। आपसे क्या पूछा है? डी का हिस्सा बताओ, डी का हिस्सा गुणे में 90, 9 5 45। बात समझ में आई ना भैया? अगर इस तरह की प्रैक्टिस करोगे तभी तो मजा आएगा सवालों को करने में। अगला देखो, एक व्यक्ति 3 kmph की गति से 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 5 kmph गति से और शेष 40 किलोमीटर की दूरी 20 kmph की गति के साथ करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? देखो, औसत गति मतलब कि एवरेज स्पीड बतानी है आपको। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में पहली डिस्टेंस कितनी है? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पहली डिस्टेंस हो गई। दूसरी डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूसरी डिस्टेंस हो गई। और तीसरी कितनी है? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तीसरी डिस्टेंस हो गई। अपॉन में समय, समय चाहिए, और समय आपको एक भी नहीं पता। तो 3 kmph की चाल से 18 किलोमीटर चलता है। 3 kmph की चाल से चलता है। कितने kmph की चाल से? 3। 18 किलोमीटर की दूरी 3 kmph की चाल से। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस आपका 18 किलोमीटर आ गया और स्पीड आपकी 3 है, तो 18/3 का मतलब 6 घंटा यहां लगेगा प्लस में। उसी तरह से 20 किलोमीटर 5 की चाल से, तो 20/5 का मतलब 4 घंटा यहां लगेगा प्लस में। 40 किलोमीटर 20 की चाल से, तो 40/20 का मतलब 2 यहां लगेगा। 40 20 60 और 18 मिलके 78, 6 4 10 2 12, 12 12 6 72, दशमलव में 6 बचा, 6.5, 6.5 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? बस आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो फिर आप कभी भी सवाल को गलत नहीं करोगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 35 और 37 है। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। ये जो भुजाएं हैं ना, ये समकोण त्रिभुज की हैं। ये 12 है, ये 35 है, ये 37 है। और समकोण त्रिभुज के जो परिवृत्त होते हैं ना, वो समकोण त्रिभुज के केंद्र पर, समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर होते हैं। परिवृत्त का मतलब एक वृत्त जाएगा इस तरह से, इस तरह से एक वृत्त जाएगा। तो जो इसका परिकेंद्र, जो ये परिकेंद्र होगा, जो ये केंद्र होगा इस सर्कल का, इस सर्कल का जो केंद्र होगा वो इसकी कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। कहां होगा? जो इस त्रिभुज का कर्ण होगा ना, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, उसके मध्य बिंदु पर होगा। अब इसका मध्य बिंदु मतलब कि यहां पे,
ये पूरी साइड है 37, यानी आधी कितनी हो जाएगी? 37 का आधा कितना होता है? 18.5। तो 18.5 इज द राइट आंसर। ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? 12, 35, 37 क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं ना होती तब कैसे निकालते? ये मैंने बताया है, दिल्ली पुलिस वाले याद करो। बताया कि नहीं बताया? 4 डेल्टा डिवाइड बाई 4 इंटू में एरिया डिवाइड बाई परिमाप, वही वाला कहानी लगाएंगे, आ जाएगा। अगला देखो, 9 रूट में x बराबर करड़ी में 12 प्लस में करड़ी में 147, ऐसा लिखा हुआ है। चलो इसका मान बताओ। 9 रूट में x तो ठीक है, इसका मान क्या होगा? 2 रूट में 3 होता है, और प्लस में इसका मान क्या है? 7 रूट में 3 होता है। 7 दूनी 9। 9 रूट में x बराबर में 9 रूट में 3, 9 9 बराबर है, यानी x का मान 3 है। यही तो आपसे पूछा था। x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भैया। प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है। प्रैक्टिस श्रृंखला का मतलब प्रैक्टिस श्रृंखला ही होती है। n एक सम संख्या हो तो 6n-1 किससे विभाजित हो? 6n-1 n सम है, 2 रख दो, 6 का स्क्वायर -1, 36 -1, 35 से विभाज्य। 2 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये सम है, और सम संख्या की शुरुआत 2 से होती है। 3 भी रख सकते हो, मन करेगा तो। 3 नहीं रख सकते, 4 रख सकते। 3 कैसे रखोगे? 3 तो विषम है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिन में पूरा हो सकता था। उस कार्य पर आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या। कुछ व्यक्ति, मान लो x व्यक्ति हैं, उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 45 व्यक्ति और होते तो x प्लस 45 व्यक्ति होते तो उस काम को 25 दिनों में पूरा करते, मतलब 25 डेज में कर लेते। यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ x का मान बताना है। 5 बार में, 8 बार में, 8x बराबर में 5x प्लस में 45 बचे 225, ये इधर आएगा। 3x बराबर में 225, x का मान कितना आ जाएगा? 75। बात समझ में आई? बहुत ही आसान सा सवाल है ये, बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा। P1 T1 लगाएंगे सिर्फ। x एक अभाज्य संख्या है, आपको लिखा हुआ है माइनस में 1, 2x माइनस में 7 डिवाइड बाई 5। x एक अभाज्य संख्या है तो x का मान क्या रखें? अब x एक अभाज्य संख्या है तो x का मान 4 2 हो ही नहीं सकता, यानी 2 3 5 में कुछ होगा। ठीक है, x एक अभाज्य संख्या है। चलो यहां पे अगर मान लो 2 रखते हो, -1, अगर मान लो 2 रखते हो तो 2 दूनी के 4, -7 डिवाइड बाई 5, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या ये इससे बड़ा है? -1 से ये बड़ा है? देखते हैं। -1, 4 - 7 कितना होगा? बताओ। x एक अभाज्य संख्या है, 4 - 7 कितना होगा? माइनस में 3/5, 1, यानी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, माइनस में 0.6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे भैया, -1 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। देखो संख्या रेखा पे समझो, ये आपका 0 होता है, यहां आपका 1 है और यहां आपका -1 है। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से होता है। अब x एक अभाज्य संख्या है तो आपसे पूछा हुआ है इसका मान। ये आपका कंडीशन पूरा होना चाहिए, ये कंडीशन आपका पूरा होना चाहिए। तो x का मान क्या है? x एक अभाज्य संख्या, अगर x का मान रखें तो अगर मान लो यहां से मैं आपको बताऊं, देखो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से समझिए। -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ये 5 को ट्रांसफर करो दोनों तरफ, माइनस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस में 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये -7 दोनों तरफ जाएगा, तो -5 -7 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, नहीं 1 माइनस में माइनस, अरे इधर प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस में 7, यानी इसका मान क्या होगा आप बताओ? कितना आएगा इसका मान? प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? 8।
समझ में आ रहा है? -7 दोनों तरफ गया, उधर भी -7 गया, इधर भी -7 गया, तो -7 इधर जाके +7 हो जाएगा, उधर जाके +7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, मतलब 2 से भाग करो ना, यहाँ पे 2 से भाग करो तो ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4। 4 से छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, मतलब x का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, तो x या तो 1 हो सकता है या तो 4 भी हो सकता है, ये भी आपसे कहा है। तो 4 नहीं हो सकता, अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 4 के बीच में 3 और 2 दोनों ऑप्शन बनते हैं, यानी इसका आंसर दोनों सही है यार, 2 और 3 दोनों सही हो सकता है। 3 भी रखोगे तो भी आंसर आएगा और 2 भी रखोगे तो भी आंसर आएगा। ये सवाल में डाउट है कुछ, ठीक है ना? 3 और 2 दोनों आएगा इसका आंसर। फिर से देख लो, बता लेता हूं, फिर से समझो। ये लिखा हुआ है आपको, ठीक है, ठीक तो है? यहां समझो, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसको आपको x को सॉल्व करना है, इसके 2 मान आ रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट है, देख लेंगे बाद में इसको, ठीक है ना? नेक्स्ट किसी सेशन में इसको देख लेंगे। चलो अगला देखते हैं, छोड़ो उसको। जब एक बाल्टी जब पूरी तरह पानी से भरी हो तो उसका वजन 17 kg है, और आधी बाल्टी भरी हो तो उसका वजन 13.5 है। खाली बाल्टी का वजन बताओ। देखो इसमें कुछ समस्या होगी, कहीं पे कुछ टाइपिंग होगा, हो सकता है यहाँ 7 की जगह कुछ और हो, इस वजह से आंसर नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ होगा तो उसको भूल जाओ, ठीक है ना? बाकी देखते हैं। एक बाल्टी जब पूरी तरह पानी से भरी है तो उसका वजन 17 है। पानी मान लो, बाल्टी पानी मान लो x kg का है, और बाल्टी मान लो y kg का है। आपसे क्या कहा है? यदि पानी पूरी तरह भरी हो तो x प्लस वाई का मान कितना है? 17 है। और यदि बाल्टी आधी भरी हो, कितनी भरी हो? आधी भरी हो। आधी मतलब पानी आधा होगा ना, बाल्टी तो पूरी ही होगी। बताओ, बराबर में 13.5 है। इसी को सॉल्व करो, यहां से समझो क्या मैं आपसे कह रहा हूं। अगर बाल्टी को पूरा भरो या आधा भरो, बाल्टी का वजन जो y kg है वो हमेशा उतना ही रहेगा। बाल्टी मतलब जैसे ये बोतल। अब इसका वजन अगर आपको लेना है तो पहले तो इसमें खुद का एक बोतल का वजन होगा, साथ ही साथ जो इसमें पानी भरा है उसका भी वजन होगा। तो वही कहानी है यहां पे, बाल्टी का वजन y है, पानी का वजन x है। तो बाल्टी, अब इसमें, अब जैसे मान लो ये बोतल को पूरा भर दो तो पानी बढ़ेगा घटेगा, बोतल को आधा भरो तो भी बोतल का वजन तो इतना ही रहेगा जितना पूरा भरने पे या आधा भरने पे रहेगा, खाली प्योर, खाली बोतल का वजन, ठीक है ना? तो बोतल का वजन उतना ही रहना, चाहे पानी आधा भरो चाहे ज्यादा भरो। इन दोनों घटा दो, किसका मान पूछा है? खाली बाल्टी का वजन कितना है? y का मान आपसे पूछा है। ये कट जाएगा, कितना आएगा? x/2 बराबर में, इसको घटाओ, कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 2.5 आएगा क्या? अरे 3.5 आएगा ना, 3.5। x का मान कितना आ गया? 7। x का मान 7 है तो y का मान कितना आ जाएगा? 10। यही आपसे पूछा था, खाली बाल्टी का वजन 10 kg आएगा। कितना आएगा भैया? 10 kg इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा और प्यारा सा सवाल था। चलिए आज का एक आखिरी सवाल था, ठीक है ना? होप कर रहा हूं आपको ये दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट श्रृंखला बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। त्योहारों का त्योहार है, मनाते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। तो बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति नौसेना अभ्यास होता है।